पीछे केजरीवाल जी के जो भ्रष्टाचार का बंगला है उसका एक डेमो पीछे बनाया गया है, उसको देखकर क्या छवि आ रही है आपके मन में एक आम आदमी के बारे में? देखिए, ये जनता का पैसा था भाई साहब, जनता के पैसे पे 50 लाख रुपए का टॉयलेट, अगर 50 लाख रुपए किसी गरीब को बांट दिए जाते ना तो कितना भला होता। कोई भूखा सोता नहीं, लेकिन केजरीवाल ने ये नहीं सोचा। केजरीवाल ने सोचा कि मैं सवेरे जहां कहां बैठ के हल्का होऊंगा वहां 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, देख रहे ना। इसलिए मैंने एक 4 लाइनों की कविता लिखी है, ये सभी गठबंधन पे। ये गठबंधन तो फर्जी है और दाल ये पूरी काली है, नहीं लेंगे हम गाड़ी बंगला, कसम बच्चों की खाली है। 26 दल के दलों के दिल बस एक गंदी नाली है, नाम तो इसका पप्पू है पर बाप का नाम क्यों जाली है। उदयनिधि एक घोंचू है, ना राम का नाम लेता है, सनातनी है माँ इसकी और कृष्ण बाप का बेटा है। चारा चोर के चंदू ने गाय का चारा खाया है, हमें भैया कृष्ण के वंश झूठा राग ये गाया है। मोह माया के जाल में फंस के मनीष को फंसाया है। बाला साहब ठाकरे मुंबई के सच्चे नायक थे पर बच्चे क्यों नालायक है। बात मेरी ध्यान से सुनो, बाप इनका अब आया है, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में बाला है। मोदी है और योगी है, 26 दल तो भोगी हैं। ओवैसी एक रोगी है और आपके पास एक कोठी है, वो तो कोठी। केजरीवाल की चमड़ी भैया क्रिकेट से भी मोटी है, मान की बोतल देसी है और पीता वो अंग्रेजी भी है। आपने कविता में सारे विपक्ष को धो डाला। बिल्कुल बिल्कुल, वो धोने के लायक नहीं है, वो उनको यहाँ से बाहर भेज दो, हिंदुस्तान से बाहर, वो यहाँ रहने लायक नहीं है। मैडम आप बताइए ना, सारे के सारे आरोपी हैं, सब पे आरोप लगे हुए हैं, किसी भी कीमत पे इनको हमें बिठाना नहीं है, आ ही नहीं सकते। कर्म की बेस पे आता ना मैडम, आपकी इतनी अच्छी पत्रकार है तभी आपने माइक पकड़ कर रखा हुआ है, मुझे पकड़ा दो कि मैं तो माइक पकड़ नहीं सकता। तो जो कर्म करता है, कर्मठ होता है, उसी को हम लेके आते हैं। जैसे हमारे कैमरामैन भाई साहब है, कितना अच्छा कैमरा पकड़ रहे हैं। अगर आपने राहुल गांधी को कैमरा पकड़ने के लिए बोल दिया, वो कैमरा पकड़ ही नहीं पाएगा। हाँ, बस ये कील ठोकना शुरू कर देगा, कभी कुली बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। तो डोसा बना रहे थे तेलंगाना। अरे वो कुछ भी बनाए, वो सबको उल्लू बना रहा है, लोग समझ नहीं रहे। वो खुद तो उल्लू है, सबको उल्लू भी बना रहा है। तो वो इतना बड़ा इडियट है कि उसे किसी भी कीमत पे हम लेके नहीं आ सकते। ऐसा क्या कारण है कि मतलब कि आपको मोदी जी के अलावा कोई चेहरा ही पसंद नहीं आ रहा है? विपक्ष में मौका ही मोदी जी के अलावा कौन सामने है? 17 साल दिए थे ना हमने कांग्रेस और बाकी 28 दल को, क्यों नहीं डेवलपमेंट किया तुमने? क्यों तुमने बम धमाके बंद नहीं कराए? क्यों तुमने इस देश में दंगे बंद नहीं कराए? क्यों तुमने इस देश के अंदर डेवलपमेंट नहीं किया? बिजली क्यों नहीं पहुंचा पाए? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। दोबारा करके दिखाए, मौका दे जनता हमें। साल मैडम, 70 साल। अगर किसी पुरुष को किसी महिला से प्रेम है, महिला ने समय दे दिया कि इतने दिनों में स्टैंड हो जाओ, तुम स्टैंड क्यों नहीं पाए? ना ये खुद स्टैंड हो पाए, ना ये हमें स्टैंड कर पाए भारत को। आज भारत का नाम लोग इज्जत से लेते हैं, मोदी जी के चरण छूते हैं, मोदी जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, मोदी जी को कहते हैं तुम बॉस कहते हैं, मोदी जी के को अवार्ड देते हैं। पूरे भारत में जो उनका नाम मान सम्मान हो रहा है ना, वो मोदी जी का मान सम्मान नहीं हो रहा, वो मेरा हो रहा है, आपका हो रहा है, भाई साहब का हो रहा है, इनका हो रहा है, सबका मान सम्मान हो रहा है। मोदी जी आइकॉन है। पहले के समय पे आप जाओ ना, इंडियन है तो ये दो सपेरे लोग हैं, ऐसे होता था। नेहरू गांधी ने ये बताया था सपेरे का देश है, मोदी जी ने बता दिया टैलेंटेड लोगों का देश है। समझ रहे ना, एक आदमी जो चाय बेचता था आज प्रधानमंत्री बन चुका है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम कहने के लिए अब कुछ रह नहीं गया, बोलना तो नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने किसी समय में कहा था कि कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, ठीक है। और हम ये बताना जरूरी नहीं समझते, ये सबको समझ में आना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी दबे पांव देश का इस्लामीकरण करने में मशगूल रहा है और इसीलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। यही कारण तो नहीं है कि दोबारा सत्ता में नहीं आ पा रही कांग्रेस पार्टी? एक कारण तो नहीं बता रहे हैं? हाँ, लोग जागरूक हो गए हैं, लोग काफ़ी हद तक जागरूक हो गए हैं। हमारे मोदी जी के आने के बाद जो इंटरनेट सब आ गया है और मोबाइल जो ये हर एक के हाथ डिजिटलाइजेशन हुआ है। हाँ, मोदी जी ने ही किया है, तो इसके वजह से जन में जागरूकता आ गया, उनको समझ में आ गया, जानकारी प्राप्त हो गया हमारे देश के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या छेड़छाड़ हुआ, कौन क्या खेल खेला, किसने क्या गेम खेला। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता काफी हद तक जागरूक। कहना चाहेंगे पीछे केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार का महल है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप पूरा महल देख कर क्या है? हम देखे, मुझे तो माने आश्चर्य होता है यहाँ का पब्लिक पर, यहाँ का दिल्ली वासियों पर, कि देखिए कितना चालाकी से वो एक पॉकेट में 10 रुपया डालता है और एक पॉकेट से 10,000 रुपया निकाल कर ले जाता है। यहाँ दिल्ली वासियों का नस को पकड़ा है वो, एकदम बहुत कुशल मजा हुआ खिलाड़ी है केजरीवाल। जो बड़े मियाँ जो हैं केजरीवाल जी, जो दिल्ली का मालिक अपने आप को बोलते हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो यहाँ का नागरिकों का नस पकड़े हैं।
कैसे फोकट में छोटा छोटा चीज़ दे करके, ज़रूरत का चीज़ जो घरेलू चीज़ है उसको फ्री में दे करके, और कैसे उसका वोट ले करके 5 साल तक मदारी की तरह कैसे नचाया जाता है, वो उनका कला उसके अंदर में है। वो बोलते भी इतना तरीका से है ना कि आदमी लोगों का दिल में बैठ जाता है, माने समझा समझा करके तरीका से बोलते हैं, ये उनका कला है। अच्छा, आपने पीछे डेमो देखा उनके भ्रष्टाचार के महल का, उसमें मैंने देखा कि मतलब कि जो है कि 7 लाख के पर्दे लगे हुए हैं उसमें सर, इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी टाइल्स लगी हुई, तो क्या एक मुख्यमंत्री इतना महंगा बंगला बना रहा है, करोड़ों में, लाखों में भी बन सकता था वो तो। देखिए, जो चोर उचक्का होता है ना, उसका माने मन का इच्छा जो है ना असीमित होता है। वो भ्रष्टाचार का पैसा इतना इतना माने आ गया है, वो कहाँ रखेगा, तो उसको इसे बना करके एकदम ऐश मौज से जिंदगी जीना चाहते थे। लेकिन पब्लिक इत्तेफाक हो कि मोदी सरकार का इनको इसके विषय में जानकारी हो गई, और कितना जो इनका कट्टर जो ईमानदार नेता सारे जेल में है। तो हाँ, तो कहने का मतलब क्या है ना कि यहाँ का लोगों को सोचना चाहिए कि आपका पैसा कितना मिसयूज हुआ। इस पैसे से हॉस्पिटल बन सकती थी, बड़े बड़े विद्यालय बन सकते थे, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। आज देखिए हर गली में थोड़ा माने मेन टाउन से हट करके दिल्ली का हर गली में देखिए नाली का पानी भरा हुआ है, बजबजाता हुआ नाली आपको गंदा सा दिखाई देगा। माने वैसा देहात में भी नहीं रहता है, इतना गंदी रहती है। देहात में भी जाइएगा ना आपको साफ सफाई मिलेगा, लेकिन यहाँ जा करके देखिए दिल्ली। प्रधानमंत्री की रेस में है आपके केजरीवाल जी? प्रधानमंत्री देखिए, वैसे तो सपना देखने के लिए कोई बहुत मना नहीं है, सपना देख सकते हैं। हम भी सपना देखते हैं कि हम भी कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सपना देखने के लिए मना नहीं है ना। लेकिन मोदी ऑल इन ऑल वन है, एक उनका कंपैरिजन में कोई नहीं है। मोदी जी का कंपैरिजन में देखिए, पहले जो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस को 70 साल चांस दिया गया, 70 साल उनको दिया गया कि भैया देश को सुधारो, लेकिन वो तुष्टीकरण की राजनीति किया, सिर्फ एक वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक के लिए, और विदेशी घुसपैठियों को यहाँ दामाद की तरफ पाल करके, आतंकवादियों को पाल करके, और यहाँ जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति किया। कांग्रेस के समय में देखिए विदेश से आतंकवादी आते थे, यहाँ बम ब्लास्ट करके जाते थे, यहाँ लोगों को मार के जाते थे हर स्टेट में। और आज मोदी की सरकार में देखिए उनको हाथ खोल दिया गया, बॉर्डर में ही ठोक दिया जाता है, आतंकवादी वहाँ घुसता नहीं था, घुस ही नहीं सकता है मोदी की सरकार में। ये नेहरू जी बोलते हैं पाकिस्तान को हमने बनाया है, पाकिस्तान मेरा दिल है, पाकिस्तान को दिल बताते थे। यही पाकिस्तान वहाँ से भेजता था, हमारे सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता था, ठीक है ना। और 1984 का घाव दिया हम सिखों को, हम कभी नहीं भूलेंगे। 1984 में हर जगह जितना सरदार है उसको इतना अपमानित किया गया, नस्लकुशी किया गया। नस्लकुशी समझते हैं? नस्लकुशी मतलब एक जात को पूरा समाप्त कर देना। नहीं, नस्लकुशी उसको बोलते हैं, जो कि एक जात को पूरा माने मार देना, जान से पूरा खत्म कर देना, एक बच्चा भी नहीं बचना चाहिए, उसको कहते हैं नस्लकुशी, ठीक है ना। तो देखिए पहला गांधी मरा, तो वो गोडसे जाति का जितना चितपुर्णी ब्राह्मण था सबको जान से मार दिया गया। फिर दूसरा मरा आपको इंदिरा गांधी मरा, लाखों सिखों को मार दिया गया। राजीव गांधी मरा तो तेलुगु लोगों को मार दिया गया वहाँ, ठीक है ना, तमिल लोगों को मार दिया गया। तो फिर अभी देखिए राहुल गांधी आ गए हैं, पता नहीं आप किसको मरवाएंगे, भगवान जाने। तो वही कहने का मतलब है नो मोर गांधी। इंडिया बोल रहा है, नो भारत बोल रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। और गांधी अब नहीं चाहिए रे बाबा, नहीं चाहिए। अब दोबारा हम कांग्रेस को वोट देकर के अपना पैरों में कुल्हाड़ी मारे, दोबारा 1984 का घाव हम ले क्या? हाँ जी। सर आपकी क्या राय है सर, पीछे जो है एक आम आदमी, केजरीवाल खुद को बताते हैं आम आदमी हूँ मैं, आम आदमी का आपने बंगला देख कर के आया, पीछे क्या कहना चाहेंगे उस बंगले के बारे में? केजरीवाल जी ने खुद ही कहा था कुर्सी का जो दोष होता है वो उनमें आ गया है। उन्होंने खुद ही कहा था कि जब मैं अभी अन्ना आंदोलन में हूँ, इसके बाद मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो उसका दोष आ जाएगा। और जो आम से वो खास बन गए हैं, तो आम से जब खास बन जाता है आदमी तो खास कोठी बनाएगा, खास महल बनाएगा, और ख़ास तरह के जो है उसमें व्यसन आ जाएंगे। तो वो उसे कुर्सी के कमाल कह दो या केजरीवाल का कमाल कह दो, तो वो उसके ही मोह पास में फंस गए हैं कुर्सी के में, और उस तरह का उन्होंने विलासिता का जीवन जीने का प्लान बना लिया है। जो अपने गांधीवादी नीति थे, अन्ना हजारे की नीति थी, उन्होंने वो वहीं छोड़ दी, और उसके बाद वो विलासिता की नीति पे आ गए। और जो टैक्स पेयर का पैसा है वो उस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने कोठी बंगले, अपने दोस्तों पर, अपने पार्टी को मजबूत करने में, और अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के ढकोसले वो करे हुए हैं। शुरुआत में देखा होगा कि जनता के बीच जब खुद को संबोधित करते थे केजरीवाल जी, तो सिंपल कपड़ों में आते थे, चप्पल में हवाई चप्पल पहन के आते थे, आपने जैसी शर्ट पहनी ऐसी शर्ट, मफलर डाल करके आते थे, और मैं आम आदमी हूँ, जमीन पर चलना जानता हूँ, इस तरीके के दावे करते थे। अब एकदम से रैंडमली इतना बदलाव अचानक से देख के दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं ठेस तो बहुत पहुंची होगी। हाँ,
दिल्ली की जनता समझ गई कि केजरीवाल जी की कथनी करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उनको क्या है कि अब न ज़मीन दिखाई देती है न मतदाता दिखाई देता है, उनको तो विलासितापूर्ण जीवन दिखाई देता है। और उन्होंने जो अभी शराब कांड हुआ है, एक के पीछे एक ट्रक ले जाओ, एक फ्री ले जाओ, तो वो शराब कांड क्या है कि वो उनकी नीति में था, जबकि उनको दिल्ली में शराब बंद करनी चाहिए थी। और जो पैसा जो आ रहा है व्यसनों में, अब शराब पीने से लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, युवा बर्बाद हो रहे हैं, फिर उसके बाद में हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ इलाज में पैसा खर्चा हो रहा है। केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की रेस में भी है कि प्रधानमंत्री भी बनूंगा मैं। वो अब दोबारा अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो वही बहुत समझना, वो ख्वाब छोड़ दें। वो अभी किसी पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं बनने हैं, वो अभी केवल दिल्ली के ही मुख्यमंत्री जो विशेष दर्जा प्राप्त है, तो उनका कोई अभी पूर्ण कोई राज्य है जैसे, उसमें भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री की बात दूर दूर तक छोड़ दो, उनके पास ना इतने वोट हैं ना उनके सपोर्ट है, ना उनको जनता चाहती भी है। जनता जागरूक हो चुकी, नहीं चाहती केजरीवाल, नहीं चाहती। जब उसका एक ही, अब ऐसे भारत में लोग हो गए हैं कि नीतीश कहता है मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, केजरीवाल कहते हैं मैं बनूंगा, और तेलंगाना वाले कहते हैं केसीआर, वो कहते हैं मैं बनूंगा। अब कितने पोस्ट इंडियन गवर्नमेंट बनाए पीएम की, तो वो सबको बैठाए, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। और जनता के सामने एक भी विकल्प नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके। आप ही बता दो, अगर कोई भी ऐसा विकल्प किसी पार्टी के पास हो। मोदी जी ने जो काम किए हैं एक दशक पर, वो जनता के हित में किए हैं, राष्ट्र हित में किए हैं,